नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बुल टॉक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य आपको शेयर मार्केट, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और ट्रेडिंग की बारीकियों को आसान भाषा में सिखाना है। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार से आपको किसी शेयर, इंडेक्स, क्रिप्टो या अन्य वित्तीय साधन में ट्रेड लेने, खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। निवेश और ट्रेडिंग में जोखिम शामिल होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही ज्ञान और सीख प्रदान करना है। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट में सफल ट्रेडिंग केवल सही समय पर खरीदने और बेचने का नाम नहीं है, बल्कि बाजार की मनोवैज्ञानिक चालों को समझने की कला भी है। जब कोई ट्रेडर चार्ट को ध्यान से पढ़ना सीख जाता है तो वह केवल कैंडलस्टिक नहीं देखता, बल्कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही वास्तविक लड़ाई को समझने लगता है। इसी लड़ाई को दर्शाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रिवर्सल पैटर्न में से एक है ट्रिपल टॉप पैटर्न। यह एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो संकेत देता है कि बाजार में चल रही तेजी अब कमजोर पड़ रही है और कीमत नीचे की ओर मुड़ सकती है। हालांकि इस पैटर्न को सही तरीके से समझना और इसका उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि केवल 3 समान ऊंचाइयां देखकर ट्रेड लेना अक्सर नुकसान का कारण बन सकता है। ट्रिपल टॉप पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, अर्थात ये तेजी के बाद आने वाली संभावित मंदी का संकेत देता है। ये पैटर्न तभी बनता है जब किसी एसेट की कीमत पहले से एक मजबूत अप ट्रेंड में हो। यदि बाजार पहले से ही साइडवेज या डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ट्रिपल टॉप का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। इसका कारण यह है कि इस पैटर्न का उद्देश्य तेजी के अंत और मंदी की शुरुआत को दर्शाना होता है। इसलिए सबसे पहली शर्त यही है कि पैटर्न बनने से पहले बाजार में स्पष्ट अप ट्रेंड दिखाई देना चाहिए। जब कीमत लगातार ऊपर बढ़ती है तो खरीदार पूरे आत्मविश्वास के साथ बाजार में सक्रिय रहते हैं। धीरे धीरे कीमत एक ऐसे स्तर तक पहुंचती है जहां विक्रेता बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। ये स्तर रेजिस्टेंस कहलाता है। पहली बार जब कीमत इस रेजिस्टेंस तक पहुंचती है तो विक्रेता सक्रिय हो जाते हैं और कीमत नीचे गिरने लगती है। ये गिरावट किसी सपोर्ट लेवल तक आती है, जिसे इस पैटर्न में नेकलाइन कहा जाता है। इसके बाद खरीदार फिर से बाजार में प्रवेश करते हैं और कीमत को दोबारा ऊपर ले जाते हैं। लेकिन दूसरी बार भी कीमत उसी रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाती और फिर नीचे लौट आती है। यही प्रक्रिया तीसरी बार भी दोहराई जाती है। 3 बार असफल होने के बाद ये स्पष्ट संकेत मिलने लगता है कि खरीदारों की ताकत समाप्त हो रही है और विक्रेता धीरे धीरे नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि ट्रिपल टॉप पैटर्न केवल 3 समान टॉप बनने से पूरा नहीं होता। बहुत से नए ट्रेडर यही गलती करते हैं कि जैसे ही तीसरा टॉप बनता है वे तुरंत सेल पोजीशन ले लेते हैं। वास्तव में ये सबसे जोखिम भरी रणनीति होती है। जब तक कीमत नेकलाइन के नीचे मजबूती से ब्रेकडाउन नहीं देती तब तक ये पैटर्न केवल एक संभावना होता है, पुष्टि नहीं। कई बार कीमत तीसरे टॉप के बाद रेजिस्टेंस को तोड़कर नई तेजी भी शुरू कर देती है। इसलिए एक समझदार ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करता है। ट्रिपल टॉप पैटर्न को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसकी मार्केट साइकोलॉजी को समझना है। पहली बार जब कीमत रेजिस्टेंस तक पहुंचती है तो खरीदार पूरी ताकत के साथ बाजार में होते हैं, लेकिन विक्रेता उन्हें रोक देते हैं। दूसरी बार खरीदार फिर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर असफल हो जाते हैं। तीसरी बार तक पहुंचते पहुंचते खरीदारों का आत्मविश्वास काफी कम हो चुका होता है। दूसरी ओर विक्रेता हर बार उसी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करते जाते हैं। जब आखिरकार कीमत नेकलाइन के नीचे गिरती है तो ये केवल सपोर्ट टूटने का संकेत नहीं होता, बल्कि यह इस बात का प्रमाण होता है कि खरीदार अब नियंत्रण खो चुके हैं और विक्रेताओं ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। यही कारण है कि ब्रेकडाउन के बाद अक्सर कीमत में तेज गिरावट देखने को मिलती है। नेकलाइन इस पूरे पैटर्न का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये वह स्तर होता है जहां पहली, दूसरी और तीसरी गिरावट आकर रुकती है। यदि कीमत इस सपोर्ट को तोड़ने में असफल रहती है तो पैटर्न अधूरा माना जाता है। लेकिन जैसे ही कीमत नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग देती है, पैटर्न कंफर्म हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अक्सर इसी कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इससे गलत ट्रेड की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ट्रिपल टॉप पैटर्न में एंट्री लेने का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि नेकलाइन के नीचे मजबूत बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार किया जाए। कई अनुभवी ट्रेडर ब्रेकडाउन के बाद आने वाले रीटेस्ट का भी इंतजार करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि नेकलाइन टूटने के बाद कीमत एक बार फिर उसी स्तर तक वापस आती है, उसे रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट करती है और फिर नीचे गिरना शुरू करती है। इसे रीटेस्ट कहा जाता है। रीटेस्ट पर मिलने वाली एंट्री सामान्यतः अधिक सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटा रहता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमेशा किसी भी ट्रेड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ट्रिपल टॉप पैटर्न में सामान्यतः स्टॉप लॉस तीसरे टॉप के थोड़ा ऊपर लगाया जाता है। यदि कीमत तीसरे टॉप के ऊपर निकल जाती है तो इसका अर्थ होता है कि पैटर्न विफल हो गया है और बाजार फिर से तेजी की ओर जा सकता है।
कुछ ट्रेडर ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन यह उनकी ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। टारगेट निकालने की भी एक सरल और लोकप्रिय विधि होती है। सबसे पहले रेजिस्टेंस से नेकलाइन तक की दूरी मापी जाती है। मान लीजिए रेजिस्टेंस 500 रुपये पर है और नेकलाइन 450 रुपये पर है, तो दोनों के बीच की दूरी 50 रुपये होगी। यदि नेकलाइन 450 रुपये पर टूटती है तो संभावित टारगेट लगभग 400 रुपये माना जाता है। इसे मेजर्ड मूव टेक्निक कहा जाता है। हालांकि यह कोई निश्चित नियम नहीं है कि हर बार कीमत टारगेट तक अवश्य पहुंचेगी। कई बार बाजार पहले ही रुक सकता है या उससे भी अधिक नीचे जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसी भी सफल ट्रेडिंग सिस्टम की नींव है। यदि किसी ट्रेड में संभावित लाभ केवल संभावित नुकसान के बराबर है तो ऐसा ट्रेड लंबे समय में लाभदायक नहीं माना जाता। ट्रिपल टॉप पैटर्न में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले। उदाहरण के लिए यदि आपका स्टॉप लॉस 20 रुपये का है तो संभावित टारगेट कम से कम 40 या 60 रुपये का होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो बेहतर होगा कि उस ट्रेड को छोड़ दिया जाए। वॉल्यूम इस पैटर्न की विश्वसनीयता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदर्श स्थिति में पहले टॉप पर वॉल्यूम अधिक होता है, दूसरे टॉप पर थोड़ा कम और तीसरे टॉप पर उससे भी कम। ये दर्शाता है कि खरीदारों की रुचि धीरे धीरे घट रही है। दूसरी ओर जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम में अचानक वृद्धि दिखाई देनी चाहिए। अधिक वॉल्यूम के साथ होने वाला ब्रेकडाउन अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि ये दर्शाता है कि बड़ी संख्या में विक्रेता बाजार में सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि ट्रिपल टॉप पैटर्न काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन ये हर बार सफल नहीं होता। कई बार बाजार फेक ब्रेकडाउन करता है। इसका अर्थ है कि कीमत कुछ समय के लिए नेकलाइन के नीचे जाती है, लेकिन फिर तुरंत वापस ऊपर आ जाती है। ऐसे मामलों में जल्दबाजी में सेल करने वाले ट्रेडर फंस जाते हैं। इसलिए केवल विक देखकर नहीं, बल्कि कैंडल क्लोजिंग देखकर निर्णय लेना अधिक सुरक्षित माना जाता है। साथ ही वॉल्यूम और हायर टाइम फ्रेम की पुष्टि भी अवश्य करनी चाहिए। ट्रिपल टॉप पैटर्न सभी टाइम फ्रेम्स पर दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता बड़े टाइम फ्रेम्स पर अधिक होती है। डेली, वीकली और 4 आवर चार्ट्स पर बनने वाला ट्रिपल टॉप सामान्यतः अधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि इनमें मार्केट नॉइस कम होता है। छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 1 या 3 मिनट चार्ट्स पर बनने वाले पैटर्न कई बार गलत संकेत दे सकते हैं। ये पैटर्न केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। इसे स्टॉक्स, इंडिसेस, फॉरेक्स, कमोडिटीज और क्रिप्टोकरेंसी जैसे लगभग सभी फाइनेंशियल मार्केट्स में देखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह किसी विशेष बाजार पर नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। जहां भी खरीदार और विक्रेता होंगे, वहां इस प्रकार के प्राइस पैटर्न्स बनने की संभावना रहेगी। अनुभवी ट्रेडर अक्सर ट्रिपल टॉप पैटर्न के साथ अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी उपयोग करते हैं। यदि ब्रेकडाउन के समय RSI बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा हो, MACD बेरिश क्रॉसओवर दे रहा हो या मूविंग एवरेज भी कमजोरी का संकेत दे रहा हो, तो ट्रेड की संभावना और मजबूत हो जाती है। फिर भी यह याद रखना चाहिए कि इंडिकेटर्स केवल सहायक उपकरण हैं। अंतिम निर्णय हमेशा प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर ही लेना चाहिए। नए ट्रेडरों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे पैटर्न पूरा होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। कुछ लोग तीसरे टॉप को देखते ही सेल कर देते हैं, जबकि कुछ बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं। कई लोग वॉल्यूम की अनदेखी करते हैं या रिस्क मैनेजमेंट का पालन नहीं करते। यही कारण है कि अच्छे पैटर्न होने के बावजूद उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सफल ट्रेडर हमेशा धैर्य रखते हैं, कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं और पहले से तय योजना के अनुसार ही ट्रेड करते हैं। अंततः ये समझना आवश्यक है कि ट्रिपल टॉप पैटर्न कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो हर बार लाभ ही देगा। ये केवल एक संभावित संभावना दिखाता है कि बाजार की दिशा बदल सकती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रेडर इसे कितनी अनुशासन के साथ उपयोग करता है। यदि अप ट्रेंड स्पष्ट हो, तीनों टॉप लगभग समान हो, नेकलाइन साफ दिखाई दे, ब्रेकडाउन मजबूत वॉल्यूम के साथ हो, स्टॉप लॉस उचित स्थान पर लगाया जाए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनुकूल हो, तो ये पैटर्न उत्कृष्ट ट्रेडिंग अवसर प्रदान कर सकता है। लेकिन यदि इनमें से किसी भी महत्वपूर्ण तत्व की कमी हो, तो केवल पैटर्न देखकर ट्रेड लेना समझदारी नहीं होगी। एक सफल ट्रेडर की पहचान यह नहीं होती कि वह हर ट्रेड में लाभ कमाए, बल्कि यह होती है कि वह हर ट्रेड में अपने जोखिम को नियंत्रित रखे। ट्रिपल टॉप पैटर्न भी तभी लाभदायक सिद्ध होता है जब इसे सही मार्केट कॉन्टेक्स्ट, उचित कन्फर्मेशन और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रयोग किया जाए। धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट योजना के साथ उपयोग किया गया ये पैटर्न किसी भी तकनीकी विश्लेषक के लिए एक अत्यंत उपयोगी हथियार बन सकता है और लंबे समय में लगातार बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ट्रिपल टॉप पैटर्न को अच्छी तरह समझ लिया होगा और यह भी जाना होगा कि यह कैसे बनता है, कब सबसे बेहतर काम करता है, कब फेल हो सकता है, तथा इसमें सही एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड का महत्व क्या है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द बुल टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ऐसे ही आसान भाषा में शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ी ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।